ओके देन गुड, है ना। बहुत कम लोग आज कैसे, क्योंकि 2D सबको आता है क्या, है ना। वेरी लेस पीपल्स, प्लीज टेल टू, या फिर कोई इफेक्ट है। अब मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा सर। व्हाट इज एक्सेलरेशन, हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के हम 3 डेफिनेशन पढ़े थे, फॉर्मूलाज पढ़े थे। फर्स्ट इज a = dv by dt, सेकंड इज a = d2x by dt, एंड थर्ड इज v into dv by dx. So here differentiate with respect to t, so we can write कि sir d2r by dt square, or we can write sir from this dv by dt. So what is the your answer कि sir v dvx by dt I cap plus dvy by dt j cap, है ना। थ्योरी को सिंपल समझिए, इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं रहता, थोड़ा सा थ्योरी रहता है, लेकिन उसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तब पता लगेगा कौन सी चीजें काम आती है, कौन सी चीजें काम नहीं आती है ना। दिस तो वी कैन राइट कि a net is equal to ax I cap plus ay j cap। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, है ना, अब मैं आपसे पूछूं कि हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो आप सिंपल करेंगे सर a is equal to √ax square plus ay square. Okay, if I think you understand easily this question, है ना। अब मैं एक और क्वेश्चंस बनता है, और ये क्वेश्चंस आता भी है एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस जो है कई बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे सर, फाइंड द ट्रेजेक्टरी, है ना। ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है कि पाथ कैसा है। और जब मैं पाथ की बात करूंगा, तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है ना। पाथ भाई देखो, मैं कर्व कैसा बनेगा, है ना। इन द मैथमेटिक्स यू नो कि व्हाट इज द पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये चीज आप जानते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। मैं बोलूं कि दैट्स व्हाट इज अ सर्कल इक्वेशन, आप बोलेंगे कि सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। रिलेशन बिटवीन x एंड y जो होगा, है ना, 2D में, रिलेशन बिटवीन x एंड y इन 2D गिव्स द ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल। मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूं कि पार्टिकल का पाथ जो है वो कौन देगा, है ना। पार्टिकल के पाथ बताना ही तो ट्रेजेक्टरी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का मतलब होगा, कभी भी आपसे पूछा जाए कि फाइंड द ट्रेजेक्टरी, इसका मतलब है कि y इन द फंक्शन ऑफ x, है ना, y के और x के बीच में रिलेशन फाइंड करना, दैट्स इज अ ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, है ना। अब एक चीज यहाँ से और पूछी जाती है आप लोगों से कि सर यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखो इधर ध्यान से कि vx इस डायरेक्शन में है, vy इस डायरेक्शन में। जिनको वेक्टर आता है उनके लिए तो बहुत इजी है, प्रोजेक्टाइल वगैरह 2D, और ये जो है v है। और जिनको नहीं आता वेक्टर, डोंट वरी, यू कैन लर्न फ्रॉम हियर। देखो यहाँ से मेरे को अगर हॉरिजॉन्टल से, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग्स कि समटाइम्स एग्जामिनर जो आपको कंफ्यूज करना चाहेगा, एग्जामिनर को पता है, एग्जामिनर नोज अबाउट दिस थिंग्स कि स्टूडेंट कहां गलती करेगा, और एग्जामिनर पूछेगा कि फाइंड द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, और आप लोग क्या कर देंगे कि हॉरिजॉन्टल से फाइंड कर देंगे, यार यू गॉट अ -5 मार्क्स। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग्स कि एंगल कहां से पूछा है। इफ एक्स एक्सिस से पूछा है तो ये जो वी वाई वेक्टर दिख रहा है, देखो वेक्टर की एक खासियत रहती है, वी वाई वेक्टर को यहां से उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दो, कुछ नहीं बोलता। बहुत शानदार आदमी है कौन, वेक्टर सर, है ना। बहुत ही शानदार चीज है वेक्टर। इसको उठा के जब मैंने यहाँ रख दिया तो ये वी वाई हो गया, और ये वाला मेरे पास वी एक्स था। तो यहाँ से वी कैन राइट कि सर tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स। tan थीटा इज इक्वल टू वी बाय वी एक्स, तो वी कैन राइट कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। If anybody have any doubt in this slide, then please ask. If no, then we move forward. हम आगे बढ़ेंगे। Quickly एक मैसेज फिर आपके फ्रेंड्स को भेजा जाए कि ओके खुशी, ठीक है।
चलो तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आता है कि नोट लगा के हम लिखेंगे कि सर in two-dimensional motion can be analyzed by splitting it into the two perpendicular motion, है ना? Two dimensional 2D motion can be analyzed by splitting it into two perpendicular 1D मोशन। ठीक है, कैसे 1D मोशन को करेंगे सर? कैसे करेंगे? एक मान लो अलोंग एक्स डायरेक्शन में, वन इज अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड अनदर इज अलोंग द वाई डायरेक्शन, अलोंग द वाई डायरेक्शन। और बहुत दोनों चीजें मेरी जो अलग अलग हो जाएगी। नाउ वी कैन इजीली सॉल्व द questions. If anybody face any issue regarding the speed, sir your speed is fast, your speed is slow, your language is different, so you can message in chat box। ठीक है, चलो तो vx को कैसे लिख दूंगा? vx is equal to dvx by dt, और वैसे ही same things as vy is equal to dvy by dt, same ax and same is a vy। ठीक है, ऐसे में करके we can solve the questions। चलो क्वेश्चंस पे आते तभी चीजें समझ में आएगी। ट्राई टू सोल्व फर्स्ट क्वेश्चन। इफ गिवन r is equal to 5t I cap plus 4t j cap, then find equation of trajectory, है ना? वैसे जेई और नीट में फिर मैं कह रहा हूं कि प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन जो 2D से हैं इजी पूछे जाते हैं, लेकिन कई लोग इसको बहुत इजी ले लेते हैं और क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। हाँ, डेफिनेटली जेई एडवांस वैसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता ही नहीं है इस टॉपिक से। सर क्यों नहीं पूछता? क्योंकि वो क्या करता है कि दो टॉपिक को कंबाइन कर देता है फिर पूछता है ना? तो हमारा मकसद तो जेई मेन और नीट पहले है, उसके बाद हम जेई के लिए लड़ेंगे, एडवांस के लिए ना। चलो बताओ क्या आंसर आता है? What is the trajectory of this particle? है ना? Find the equation of trajectory। पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा होगा, है ना? ट्रेजेक्ट्री क्या, कैसे, किस प्रकार से जो है पार्टिकल चल रहा होगा। फिर बता रहा हूं मैं क्या बोला हूं कि इक्वेशन को दो भागों में स्प्लिट करेंगे। देखो यहाँ पे प्लीज एवरीबॉडी लुक ऑन द स्क्रीन। इस चीज को मैं आपके लिए एक हिंट दे देता हूँ, इजी कर देता हूँ। यहाँ से आप लोग देखेंगे कंपेयर विद दिस इक्वेशन with the r is equal to x I cap plus y j cap। Here you can see कि what is the value of x। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि सर x is equal to 5t and y is equal to 4t। ओहो सर, आपने बोला था कि x is a function of t and y a function of t, but सर ये तो मैं समझ गया, I understood these things, but sir how to find the equation of trajectory? तो कैसे करेंगे? कहीं एक जगह से मैं t की वैल्यू फाइंड करके अगर दूसरी जगह रख देता हूं, then we get a equation of xy। तो यहाँ से क्या करेंगे? एलिमेंट है ना, अपनी भाषा में लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। यहाँ से किसको हटाना है? t को हटाना है ना, याद रहेगा लंबे समय तक। हटाओ t, है ना, हटाओ t, है ना। कैसे हटाएंगे? हाउ टू एलिमिनेट t फ्रॉम दिस इक्वेशन? कैसे हटाएंगे t? अरे यार इक्वेशन बताओ क्या आई यार, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताओ यार, क्या आ रहा है आपका आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड वर्क पाटिल, बहुत शानदार, है ना। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? मैं यहां से लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू मेरे पास 5t एंड y इज इक्वल टू मेरे पास 4t। जब इन दोनों को मैं देखूंगा तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट्स इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या करूंगा? x इक्वल टू 5t, यहां से t इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा x बाय 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। जब t की वैल्यू इक्वेशन 2 में फिट करूंगा तो वी गेट y इज इक्वल टू 4 into x by 5। we get a relation between x and y and this is a equation of trajectory। यही मेरी equation of trajectory है। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया कि नहीं?
है ना। वेरी एक सेकेंड अपनी यहाँ से जो इक्वेशन आएगी, मेरी इक्वेशन आएगी 5y माइनस 4x विजय, है ना। तो रिमेंबर दिस थिंग्स और नो यार, 4x माइनस 5y करो तो भी कोई दिक्कत है ना। चलो बताओ, देखो आई होप किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चंस, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। देखो मैंने सिंपल सवाल सबसे पहले क्यों लिया है, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे अपन थोड़ा सा टफेस्ट की ओर बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आप एक चीज देखो कि इन सवालों को सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब मैं टफ में क्या लूंगा, मैं इक्वेशन को बड़ी कर दूंगा 5t प्लस 5x ना 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 लिख दूंगा, सेम क्वेश्चंस रहेगा, तो दोनों क्वेश्चंस सेम होंगे। तो यहाँ सिंपल कहो टफ कहो सब क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे, ठीक है। मयूरी आप कौन से ग्रुप में नहीं है, मैं समझ नहीं पाया। जेई एंड सांगली वाले में, ओहो मयूरी प्लीज सेंड योर, मतलब आप लोग आप जो है मेरे को सेंड योर नंबर ऑन द जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है या आपके दोस्त ऐड नहीं है, प्लीज मेरे को मैसेज कर देना। मैं जो है सांगली ग्रुप का जो है आपको लिंक भेज दूंगा और आपके दोस्तों को बता देना कि ज्वाइन हो जाए, है ना। 8003262527 दिस इज अ नंबर, या फिर ऐसे किसी भी नंबर पे मेरे को आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, है ना। मयूरी प्लीज डोंट, वैसे होस्ट ओनली है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग मेरे को जो है इस नंबर पे जो है आप मैसेज कर देना, यहाँ से लिखना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, है ना, सॉरी, ठीक है। तो इफ एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द एनी थिंग्स, तो यू कैन मैसेज ऑन दिस नंबर, या फिर आपको आपके फ्रेंड्स को ग्रुप में ऐड होना तो प्लीज एक बार मेरे को बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपसे जो है आपको ऐड कर दूंगा या आपको इनविटेशन ग्रुप भेज दूंगा। आप उनसे जुड़ते रहिए और क्लास में आते रहिए, ठीक है। चले आप बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ये क्वेश्चन हो गया, चलो ये क्वेश्चन कीजिए, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, सिंपल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो ट्राई करो। दिस इज ए मल्टीपल एमसीक्यू, है ना, मल्टीपल एमसीक्यू। मल्टीपल एमसीक्यू मतलब मोर देन वन आंसर, है ना, मोर देन वन आंसर, आंसर इज मोर देन वन। A particle move along the positive branch of curve y is equal to x by t, मतलब कर्व मेरे को गिवन है, कर्व इज गिवन कि y is equal to x by t, बट वेयर गिवन कि x is equal to t cube by 3, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन द y इस इक्वेशन में। यस, वर्क पाटिल सेज कि सर ए एंड सी, ठीक है। देखते हैं बाकी लोग आंसर दीजिए, है ना। तो यहां से जो x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, देखते रहिए आप लोग, है ना। जब स्पीड अगर मेरी ज्यादा लगे तो बता देना, है ना। सो हेयर y इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे मेरे को फाइंड करना है मीटर एंड टी इन सेकंड, मेरे को फाइंड करना वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मेरे को यहाँ पे ट्रेजेक्टरी नहीं फाइंड करना है। यस ध्रुव, राइट। Here I want to find velocity and acceleration, तो I want to find equation in x and y, सिर्फ एलिमिनेट करके t के फॉर्म में मेरे को लाना है ना। x एंड y से एलिमिनेट करके मेरे को किस फॉर्म में लाना है, t के फॉर्म में लाना है ना। तो यहाँ से y की y इजिकल टू तो x बाय 2 है मेरे पास, y इजिकल टू तो x बाय 2 है, सॉरी एक सेकंड,
यहाँ पे x इजिकल टू टी क्यूब बाई 3 है ना, यहाँ पे x की इक्वेशन तो मेरे पास t में है, दैट्स इज राइट, है ना, x की इक्वेशन t में है, लेकिन यहाँ पे y की इक्वेशन t में नहीं है, तो यहाँ पे x की जगह t पुट करके देखो, देखिए y इजिकल टू टी क्यूब बाई 6, this is equation number 2 and this is equation number 1, we get a equation in x and y, है ना। तो यहाँ से vx फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, vx फाइंड करेंगे, है ना, मेरे पास दोनों इक्वेशन आ गई है, तो vx एंड vy फाइंड करो। यहाँ से मेरे पास x इज इक्वल टू आया है टी क्यूब बाई 3 एंड y इज इक्वल टू आया है टी क्यूब बाई 6। तो यहाँ से विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा dx बाई dt, तो dx बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से 3 कैंसिल, और इन y डायरेक्शन dy बाई dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ बचेगा 2, सो वी गेट v net इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vx, vx की वैल्यू है t स्क्वायर i कैप प्लस एंड vy की वैल्यू है t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 j कैप, बट इन द क्वेश्चन आस्किंग की फाइंड वैल्यू t इन सेकंड, देन the velocity of particle t equal to 1, the velocity of particle t equal to 1, मतलब t equal to 1 पे पूछा है तो put value, है ना, put at t equal to 1, at t equal to 1, t equal to 1 पे क्या करूंगा, जहां जहां t है वहां वहां मैं 1 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू आई कैप, टी 1 का स्क्वायर 1, तो आई कैप प्लस 1 स्क्वायर बाय 2, सो 1 बाय 2 जे कैप, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा आई प्लस 1 बाय 2 जे कैप, दिस इज राइट। तो ये ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन राइट होगा, फिर क्या है एक्सओ एक्सेलरेशन, मतलब अगेन मेरे को करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो यहीं से मैं ला दूंगा, है ना। तो मेरे पास वेलोसिटी है पहले से ही, है ना, वेलोसिटी जो है vx कितना है टी स्क्वायर और vy कितना है टी स्क्वायर बाय 2, डिफरेंशिएट कर दो अगेन, तो वी गेट dvx बाय dt इज इक्वल टू 2t एंड dvy बाय dt इज इक्वल टू 2t बाय 2, तो t से t कैंसिल, एट t इक्वल टू 1, एट t इक्वल टू 1 पे देखूंगा तो vx dvx बाय dt ax कितना हो जाएगा 2 into 1 2 एंड ay dvy बाय dt कितना हो जाएगा, ओनली t बचा है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, सो यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए कहाँ पे पूछा है, पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2, 1 पे नहीं पूछा मेरे से 2 पे पूछा है, तो फिर से 2 पे फाइंड करके देखो, है ना, मेरी तरफ आप भी 1 पे मत फाइंड कर देना कहीं, है ना, तो यहाँ पे 2, तो मेरे पास आ गया 4 एंड ए वाई इज इक्वल टू 2, सो पुट हेयर ए इज इक्वल टू ए एक्स, मतलब 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सी, ठीक है। तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा, वेरी गुड, आप सब लोगों ने सही दिया, मिताली बस आपने ए दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अब आपको समझ में आ गया, लेकिन आप सब राइट है, वरद, ध्रुव, पायल, मिताली, प्राची और खुशी, यू ऑल आर राइट, बहुत बढ़िया लगता है जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे ही बढ़ते रहिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बने रहिए मेरे साथ, है ना। चलो अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, फिर से आपको ट्रेजेक्टरी फाइंड करना है ना, एक्स फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की इफ आर इज इक्वल टू अपने पास है 2t स्क्वायर आई कैप माइनस टी क्यूब जे कैप, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और ये शायद नीट में पूछा गया था, जे में आई डोंट नो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो बताइए क्या आएगा आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मेरे को आर दिया है, कंपेयर करूंगा आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप से, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टी क्यूब। ध्यान रखना, और गलती कहाँ कर बैठते मैं फिर से आपको बता देता हूँ, रियल में, है ना, गलती अगर सबसे ज्यादा कहीं होती है तो यहाँ पे होती है, हम डायरेक्टली जो है लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू माइनस टी क्यूब, न लिख के टी क्यूब लिख देते हैं, और हमारी गलती जो है यहाँ पे होती है। क्या आप लोगों ने भी ये गलती की है क्या? मैंने तो हमेशा इसी यहीं भी गलती की है इस केसेस को करते वक्त, तो ये वाली गलती आप लोग नहीं करेंगे ये मैं उम्मीद करता हूं, है ना।
हाँ प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, किसी को आंसर मिला क्या? हाँ, अरे यार, जब ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हो तो डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। जब आंसर मिल चुका है तब अब मैं सॉल्व करता हूं। यहां से ये एक्स टी के फॉर्म में, वाई भी टी के फॉर्म में। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, किसी एक से टी की वैल्यू फाइंड करो। इसको इक्वेशन नंबर इससे फ्रॉम यहां से मेरे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा एक्स बाय टू, सो वी कैन राइट टी बराबर एक्स बाय टू। सर माइनस क्यों नहीं लिया? अरे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, टी बराबर एक्स बाय टू, इसको इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सॉरी हाँ, फ्रॉम 1 टू इन 2, है ना। एक न्यू इक्वेशन 3 आएगी जिसको पुट करेंगे 2 पे, तो मेरे पास बनेगा y इज इक्वल टू, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, x बाई 2 का क्या होगा, अंडर रूट, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ x बाई 2 की पावर 1 बाई 2, है ना, की पावर क्यूब। क्या मैं पावर को ऐसे लिख सकता हूँ? कई लोगों को अगर नहीं पता है तो एक बार मेरे साथ जुड़िए। एक्स की पावर जब भी कभी आपको दिखे कि एक्स की पावर m और ऊपर हो एक्स की पावर n इंटू एम, तो इसका क्या हो जाता है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम लिखते हैं एक्स की पावर n इंटू एम, एन एम, नमो, है ना, नरेंद्र मोदी, एक्स की पावर। ठीक है भाई। तो यहां से मेरे पास क्या मिलेगा कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 का माइनस, अगर मैं इसको करूंगा तो y प्लस एक्स की पावर 3/2 इक्वल टू 0। दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं और उम्मीद है कि आप लोग सही कर देंगे। क्या सबको समझ में आया प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? मिथाली, आपको समझ में आया क्या? और किसने आंसर दिया है? एक्स क्यूब की पावर 3/2 रूट 2, आप लोगों ने। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यस, 2√2 यही होगा क्या, कि पावर 1/2, है ना, x बाय 2 की पावर 3/2 डायरेक्ट लिख दो और इजी रहे ऐसे। हाँ ये राइट है, ऐसे x बाय 2 की पावर 3/2, है ना, x बाय 2 की पावर 3/2। यस यस, वेरी गुड पायल, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन पे भी किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो बढ़ते हैं फिर अपन आगे की ओर। चलो चलते हैं दुआओं में याद रखना, क्यों? ऐसे नहीं जाएंगे, पूरा 1.5 घंटा लेके जाएंगे, ऐसे थोड़ी चलेंगे ना। ऐसे दुआओं में थोड़ी याद करेंगे आप लोग। जब एक छोटा सा 2 क्वेश्चंस करा के चलूंगा तो याद थोड़ी करेंगे, शानदार क्वेश्चंस कराऊंगा तभी तो आप लोग याद रखेंगे। तो कई कीजिए इस क्वेश्चंस को। देख, ये वाला क्वेश्चन था, सॉरी मैंने पहले ही क्वेश्चन सी लिख दिया, मेरे को याद था तो मैं, है ना। चलो क्वेश्चन ये वाला था, देख लो यहाँ पे। तो यहाँ से अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? सी, एक्स की पावर 2 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, ये अगला एग्जांपल करो, ये वाला। आई थिंक एक एग्जांपल अपन ने जो है कम संख्या में जो है गलती कर दी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज से मेरे को मतलब नहीं है। एग्जांपल नंबर 5 कीजिए कि अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू रूल x is equal to a sin omega t and y is equal to a cos omega t, the particle follow। अगर मैं यहाँ पे आपसे पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछूं तो भी आप बता देंगे, ये मुझे उम्मीद है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कि आप गलती करेंगे तो सीख जाएंगे और कभी जिंदगी में दोबारा ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे, ये मेरे को उम्मीद है, क्योंकि यू आर इंटेलिजेंट, है ना। तो बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? कार्तिक, वेरी गुड। बाकी लोग बताइए। ओ व्रत पाटिल, वैसे व्रत पाटिल आपका आंसर मैं सही कह सकता हूं, लेकिन आंसर गलत है ना। क्योंकि एक ऐसे, अगर मैं कॉन्सेप्ट से बताऊं अभी आंसर देने तो बाकी लोगों को, मिथाली सी, नहीं नहीं नहीं, मिथाली कहाँ, मिथाली वाई आंसर सी, है ना। यहाँ पे मैं अगर आपसे पहले मेरे को ये बताओ कि कितने लोगों को ये समझ में आया कि x इज इक्वल टू, मैं पूछूं कि a sin ओमेगा t,
है ना, और मेरे पास y इजिकल टू है a cos ओमेगा t। तो आप सब लोगों को पहले वाला मेथड याद है, और आप लोग कई लोग होंगे जो यहाँ गलती कर बैठेंगे, और कौन सी गलती कर बैठेंगे मेरे साथ देखिए आप लोग, है ना। प्लीज यहाँ पे देखिए कितने लोगों ने ये यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से t फाइंड किया कि t इजिकल टू सर x अपॉन a sin ओमेगा। कितने लोगों ने ये वाला काम किया है ना। ईमानदारी से बता दो, चैट बॉक्स में मैं ही देखूंगा और कोई नहीं देखेगा। कितने लोगों ने ये t की वैल्यू फाइंड करके फिर यहाँ पे पुट की है, फिर यहाँ पे पुट करके उन लोगों ने a cos ओमेगा यहाँ पे लिख दिया x अपॉन a sin ओमेगा, और a से a काट के कितने लोगों ने लिख दिया कि x cot ओमेगा। ये कितने लोगों का आंसर है? ऐसा कुछ कुछ आंसर कितना आया, और जिनका आया वो सारे के सारे लोग क्या है, सही। हाँ बिल्कुल सही है, बताओ देखिए कितने लोगों का आया। अरे सही हो यार, गलत नहीं हो आप लोग, अप्रोच गलत है आपका, आप गलत नहीं हो, आपका अप्रोच गलत है। तो कितने लोगों ने ऐसा किया बताइए यार। किसी ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया होगा, क्योंकि आप लोग होशियार है, और ये मेथड हो ही नहीं सकता यार। कैसे तू ओमेगा और टी साइन के साथ है, थीटा को आधा आधा कैसे कर लेगा यार, है ना। थीटा को आधा आधा मतलब बांट देगा, थीटा को काट दो सर, आधा बाहर ले लो आधा अंदर ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। दो चीजों का ध्यान रखना, मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करता हूँ। कई लोग जो होते हैं इसको जो है जैसे साइन 2 थीटा है, कई बार इसको 2 साइन थीटा लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता है। छोटी छोटी चीजें लेकिन समझिए, बेसिक मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। कई लोग इसको जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है पायल बी, है ना, इसको साइन थीटा का, कई लोग इसको क्या लिख देंगे, साइन थीटा का स्क्वायर। क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। दूसरे वाला सही है, पहले वाला गलत है। चलो, तो यहां से अ पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन, है ना, एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू एक्स। तो आप अपन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बहुत इक्वेशन, है ना, स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, स्क्वायर किया। तो इसमें सेकंड वाली चीज आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं साइन ओमेगा टी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। यहाँ पे दो इक्वेशन लिखा था, अगर किसी को याद है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ। और मैं जिन लोगों को ऑफलाइन क्लास जो पढ़े हैं उनको पता होगा कि बेसिक बात हम कहाँ लिखते थे, रेड लाइन के ऊपर लिखते थे, है ना, जो हमको बहुत काम आती थी। तो आप भी रेड लाइन के ऊपर लिखते रहिए, जिनको नहीं पता उनको आज बता देता हूँ, बेसिक बातों को रेड लाइन के ऊपर लिखा कर, बहुत काम आती है बात। यहाँ से मैं लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज कॉमन, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से मेरे पास आई नो कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और कई लोग इसका आंसर दिए हैं कि सर इलेप्टिकल पाथ, लेकिन ये गलत है। इलेप्टिकल पाथ बिल्कुल आंसर नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? फिर इलेप्टिकल पाथ डिस्कस करूंगा आप चारों इस पाथ को, ये नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि इलेप्टिकल पाथ की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये कौन से इलेप्टिकल की, जो एलिप्स जो है 0,0 से पास होता है, जिसकी अगर 0,0 से पास नहीं होता है तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी माइनस के का स्क्वायर। सर आप तो मैथमेटिक्स पढ़ाने लग गए, है ना, ये बेसिक है। और अगर अपने पास सर्कल है तो सर्कल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इलिप्स में ए और बी, ए इज मेजर एक्सिस एंड बी इज अ माइनर एक्सिस। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि ये एक एक्सिस है और एक ये एक्सिस है। तो ये मेरी ए थी, वो येलो कलर दिखता ही नहीं है इस पे, है ना, यहाँ पे ए ये है और ये एक्सिस बी है। लेकिन सर्कल में क्या होगा, ए एंड बी जो है बराबर हो जाएगा। तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो दिस इज अ सर्कुलर पाथ। तो हर सर्कल एक इलिप्ट होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन इलेप्टिकल और सर्कल दोनों है, तो मेरा आंसर जो है सर्कुलर पाथ होगा। सर पैराबोलिक क्यों नहीं है? पैराबोलिक की इक्वेशन प्यारे प्यारे विद्यार्थियों क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जिसकी सिंगल पावर होती है उसकी तरफ झुका होता है ना।
जिसकी सिंगल पावर होती है उसकी तरफ झुका, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये पैराबोला है। और डी है स्ट्रेट लाइन पाथ इंक्लाइंड इक्वलिटी टू x एंड y एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड x एंड y मतलब एट अ एंगल 45 डिग्री, है ना। और जब भी आपको कभी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अपने जो काम आता है, दैट्स इज अ y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c जो काम आता है। देखो प्रोजेक्टाइल के साथ साथ और बातें क्लियर हो रही है ना, प्रोजेक्टाइल के साथ और बातें क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आपको कभी दिक्कत ना है। सो y बराबर mx प्लस c, है ना, y बराबर mx प्लस c। आज मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगा, है ना, तो यू कैन सेंड दैट लिंक इन योर स्कूल ग्रुप कि सब लोग जो है सांगली और बेसिक वाले जितने भी हैं जुड़ जाइए। रिवीजन चल रहा है और शानदार रिवीजन चल रहा है ये बताते हुए, है ना। अगर शानदार लग रहा है तो शानदार बताते हुए, अगर नहीं लग रहा है तो बिल्कुल बेवकूफ मत बनाइए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम नॉट अ परफेक्ट, और कोई भी परफेक्ट हो भी नहीं सकता, है ना। तो जिनको बेटर लगे, जिनको है ना, जिनको पढ़ना है जो, वो लोग जुड़ते रहे, ठीक है। तो मोशन इन 2D प्लेन का बेसिक मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आता हूं प्रोजेक्टाइल की तरफ। ठीक है, नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल फिर बता रहा हूं कि ये मोशन इन 2D है, और मैं बताया था कि मोशन इन 2D को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर से एक बार दिमाग में ये चीज को बैठा लो प्यारे विद्यार्थी, फिर से एक बार इस चीज को दिमाग में बैठा लिए हो तो मैं आगे बढ़ता हूं कि कैसे करेंगे। एक्स डिफरेंट लगाएंगे और वाई में डिफरेंट लगाएंगे, कुछ नहीं है। अगर फॉर्मूला याद करते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद करते तो कोई बुरी बात नहीं है। 3-4 फॉर्मूले जो बेसिक है याद कर लेना। बाकी ये प्रोजेक्टाइल जो है इसको बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता है दैट इज प्रोजेक्टाइल ऑब्लिक, है ना। अगर प्रोजेक्टाइल किसी हाइट से होता है, एक ये दूसरा टाइप ये होता है, यहाँ पे तीसरा टाइप ये होता है कि हाइट से बट एंगल थीटा से होता है, और चौथा है कि ऑन इंक्लाइन प्लेन पे जो है प्रोजेक्टाइल होगा। अब सर इसका और इसके फॉर्मूले आप अलग से याद करोगे, बिल्कुल इसका और इसका याद करने की जरूरत नहीं है। अगर इसका याद करें सर, इसका बिल्कुल इसके भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट होंगे। फॉर्मूला जो है काइनेमेटिक्स की तीनों इक्वेशन ही लगेगी। तो चलो बढ़ते हैं आगे। यहां से आप देखेंगे रिवीजन, मोशन इन प्लेन के रिवीजन को देखिए। यहाँ पे एक मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, दूसरा मोशन वाई डायरेक्शन में हो रहा है ना। यहाँ से पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्टेड किया तो आप देखेंगे कि वेलोसिटी u है इनिशियली, है ना, और एंगल एट द थीटा पे, एंगल कितना है थीटा पे। तो इसके दो कंपोनेंट लूंगा तो x डायरेक्शन में मेरे पास कंपोनेंट आएगा ux इज इक्वल टू u cos थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेरी मोशन एक तो हो रही है x डायरेक्शन में और अनदर जो है y डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में आप देखेंगे कि सर ux इज इक्वल टू इनिशियली जो है u cos थीटा एंड uy इज इक्वल टू जो है u sin थीटा। अब जब पार्टिकल को आप ग्राउंड टू ग्राउंड फेंकते, देखो यार ध्यान से, तो आगे की ओर आप ऐसे जो ही फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन जो धरती माता लगाएगी वो नीचे की ओर लगाएगी, और कोई एक्सेलरेशन नहीं लगा। अगर आप फोर्स एक्सटर्नल लगाएंगे तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है प्रोजेक्टाइल, है ना, क्योंकि सिर्फ फोर्स अगर आप थ्रू यहाँ फेंकते हैं तो और कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, सिर्फ धरती माता की तरफ से जो है एक्सेलरेशन लगेगा, है ना। ड्यू टू अर्थ जो है एक्सेलरेशन नीचे की ओर खींचेगी। ऐसे मैंने जैसे पार्टिकल को फेंका तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मोशन किया, देख रहे हैं यार आप लोगों को। प्रोजेक्टाइल मेरे को पता है कि आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देखना। इस गिलास को मैं फेंकूंगा, देखो इस गिलास को जो ही मैंने फेंका तो ऊपर की ओर गया, तो आपने देखा कि आगे की ओर भी गया और डाउनवर्ड भी आया। मतलब मोशन कहाँ का हुआ सर, एक्स डायरेक्शन में भी मोशन हुआ और वाई डायरेक्शन में भी मोशन हुआ, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है, पार्टिकल नीचे आ रहा है, इसका मतलब जो है एक्सेलरेशन लग रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या लगेगा, माइनस जी, क्योंकि प्रोजेक्शन पॉइंट जो है उससे जो ऊपर जितने वेक्टर होते दैट वेक्टर इज अ पॉजिटिव, एंड जो नीचे वेक्टर होते दैट्स इज अ नेगेटिव। सुषमा जी अभी कुछ भी डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है। और इफ अगर आपको प्रॉब्लम लगे रिगार्डिंग द लैंग्वेज या किसी और चीज से तो यू कैन आस्क अगेन, ठीक है। सो अब इक्वेशन यहाँ पे ये हो गई। फिर आप देखेंगे एट किसी भी टाइम पे आप अगर देखेंगे कि वेलोसिटी फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, सोचो। तब तक मैं एक्सेलरेशन ए एक्स में 0 लिख देता हूं और ए वाई में माइनस जी लिख देता हूं। अब किसी भी पॉइंट पे मैं पूछूं कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट तो आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट तो आप कैसे लिखेंगे। चकमा नहीं खाना है, बिल्कुल भी चकमा नहीं खाना है। एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है।
एट एनी पॉइंट टी पे कैसे लिखेंगे, तो स्टार्टिंग की कहानी थी, एट एनी पॉइंट टी पे कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सर, v बराबर u प्लस एटी से मैं जानता हूं सर, v बराबर u प्लस एटी से, है ना। तो x डायरेक्शन में पार्टिकल सिर्फ इधर गया है, यहाँ पे पॉइंट ये a था और ये मेरा पॉइंट b है, और y डायरेक्शन में जब पार्टिकल ऐसे ऊपर गया, पार्टिकल कैसे गया, ऐसे ऊपर गया, है ना। तो यहाँ से पार्टिकल ऊपर चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, यहाँ पे आप देखेंगे कि दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, और पार्टिकल जब ऊपर जाता जाता ऊपर जाता कब रुकता, हाइट जो मैक्सिमम हाइट रीच कर चुका है, मतलब वी वाई जीरो, है ना। तो एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट vy इक्वल टू जीरो एंड vx इज इक्वल टू सेम u cos थीटा, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो यहां से अगर मैं एट एनी पॉइंट t पे देखूं तो v बराबर u प्लस एटी, so v बराबर u तो u cos थीटा एंड एक्सेलरेशन इज जीरो, so vx इज इक्वल टू u cos थीटा एंड vy इज इक्वल टू क्या होगा, vy की क्या होगा, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। देखो मैंने बताया कि इक्वेशन दोनों के लिए अलग अलग लगाओ, सेम इक्वेशन रहेगी लेकिन x डायरेक्शन में अलग लगाऊंगा, y डायरेक्शन में मैं अलग लगाऊंगा। इन द x डायरेक्शन v बराबर u प्लस एटी, बट नॉट a u बराबर u प्लस एटी, इट इज a vx बराबर ux प्लस ax इंटू टी। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग्स यार, इस चीज को भूलना मत, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एट अ टाइम t पे जो है vx बराबर ux प्लस a इंटू टी, a zero, so vx is equal to again ux is equal to u cos theta, at any time ux is equal to u cos theta। और y डायरेक्शन में क्या होगा, इन द y डायरेक्शन vy बराबर u प्लस at, so vy बराबर uy क्या था, u sin theta, एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड, तो माइनस g इंटू टी, तो एट एनी टाइम t vx आ गया और vy आ गया, ठीक है। अब मैं पूछूं कि मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैं पूछ लूं, है ना, चकमा दे दूं क्या, अरे सर इसमें चकमे वाली क्या बात है, ये बचपन से जानते हैं ऐसी चीजें सर हम, है ना। अब हमारे पास भी कोई आएगा ना बंदा तो हम उसको भी सिखा सकते हैं, इतना हमको नॉलेज हो गया सर। तो बताओ क्या v बराबर क्या होगा, है ना, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ये कैसे आए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि v बराबर क्या होगा, vx i कैप प्लस vy j कैप। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो पुट वैल्यू ऑफ vx दिस एंड पुट वैल्यू ऑफ vy दिस एट एनी टाइम t पे, एट एनी टाइम t। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस जी टी स्क्वायर, दिस इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अब सर एंगल कितना बनाएगा, फिर सर एंगल कितना बनेगा, एट एनी टाइम t जो है एंगल बनेगा अल्फा, कितना एंगल बनेगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं एट एनी टाइम जो एंगल बन रहा है दैट्स इज अल्फा, है ना। कई बार थीटा मत दे देना, यहाँ पे एंगल जो बनेगा अल्फा बनेगा, वो उससे हो सकता है डिफरेंट होगा, सर व्हाई डिफरेंट, अरे यार एनी टाइम वी वाई एंड वी एक्स चेंजेस, जब वेक्टर चेंजेस होंगे तो उनके बीच का एंगल भी चेंजेस होते रहेगा। तो यहां से मैं लिखूंगा कि सर tan अल्फा इज इक्वल टू, है ना, कहां से, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो इस वी वाई वेक्टर को उठा के चुपचाप इधर रख दो, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ट्रायंगल बना, दैट्स इज अ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो वी कैन राइट वी वाई अपॉन वी एक्स, दिस इज अ tan। तो यहाँ पे मैंने पूरे प्रोजेक्टाइल के जो है वेलोसिटी को समझ लिया है। अब मेरे पास मैंने एनी टाइम टी पे देख लिया, हाईएस्ट पॉइंट पे देख लिया, अब मेरे पास बचा है लास्ट पॉइंट। फिर बोल रहा हूँ कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा यू cos थीटा, और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सेम वेलोसिटी यहाँ आती इसको होगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, दैट्स इज अ यू sin थीटा, है ना भाई। पार्टिकल ऊपर से गिरा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वेलोसिटी डिक्रीज 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 एट द हाईएस्ट पॉइंट, minimum velocity, not a total velocity is not a zero at highest point, so you can see minimum decrease 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 at a highest point v by 0, again particle moving and reaching at a ground, so you can see at a ground again जो है gain a velocity, initial velocity, so that is my answer, that's, है ना। तो यहाँ से I can understand easily कि what is a projectile motion, projectile motion क्या है, यहाँ पे मेरे को अच्छे से समझ में आ गया, समझे कि नहीं। If anybody have any doubt then you can ask, if no then बहुत बढ़िया चीज है। इस
पूरे जो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड किसी भी थिंग्स में अगर आपको डाउट है तो एक बार पूछिए देखें। नो, ठीक है। तो चलो, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक शानदार क्वेश्चंस जो है जब भी आएगा, हो सकता है आज के लेक्चर में आप वहां तक पहुंच पाए, नहीं तो कल के पहुंच पाए, है ना। वेलोसिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो चीजों को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, न कि रटिए। ठीक है, चलो यहां तक चीजें मेरे को समझ में आ गई। अब मैं आता हूं एक क्वेश्चंस की तरफ। ये वेलोसिटी किसी भी मैंने पूरा पिछली स्लाइड में लिख लिया, जरूरत ही नहीं पड़ी स्लाइड की। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चन अभी लेते हैं, आगे वाला आएगा आपके पास एक शानदार क्वेश्चंस भी। A ball whose kinetic energy is Z is thrown at an angle of 45 with the horizontal. Its kinetic energy at the highest point of its flight will be. मतलब पार्टिकल वो चलता गया और हाईएस्ट पॉइंट पे जब गया, एट दैट टाइम व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर को पता है आपको, तो यू कैन इजीली फाइंड काइनेटिक एनर्जी। तो मैं आपको कैसे, वेरी गुड ध्रुव, यू आर राइट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि सर ई इनिशियल जो होगा, ई इनिशियल इज इक्वल टू गिवन है ई, है ना। आई एज्यूम की वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इनिशियली इज यू, सो वेल हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, पार्टिकल का मास ऑफ, आई एज्यूम मास ऑफ पार्टिकल इज एम एंड इनिशियल वेलोसिटी इज यू, सो ई इज इक्वल टू हाफ एम यू इनटू यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ से देखेंगे आपकी सर, ये जो था पार्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी इधर था यू cos थीटा, and in this direction is u sin theta. At highest point you can see कि in this x direction is u cos theta and y direction is vy is 0. So only one velocity is u cos theta at the highest point. Only one velocity. यहाँ पे तो आपके पास u sin theta थी and u cos theta, और आपने जो है फाइंड भी कर दी u जो है कहाँ से आई, है ना। अगर मैं फाइंड करना चाहूँ एट स्टार्टिंग पॉइंट एट 0,0, तो v क्या हो जाएगा, u sin स्क्वायर थीटा प्लस यू कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आया आपको ये पता होगा, ये मैं क्यों बताया, क्योंकि बाद में भी कभी ऐसा कोई आए आपके पास आंसर, तो आप कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। यस ओमोनाले, यू आर आल्सो राइट, है ना। तो यहाँ से मेरे पास एट हाईएस्ट पॉइंट, लाइट हैज बीन गॉन, लाइट चली जाने के बाद बहुत गर्मी है ना। तो एट हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा कि सर v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट u cos थीटा का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। तो v डैश इज इक्वल टू मेरे पास आया सर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करूंगा तो u स्क्वायर u एंड cos थीटा, तो u cos थीटा, तो u इनटू cos थीटा कितना है, थीटा इज 45, तो व्हाट इज द cos 45, u बाय रूट 2। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा सर e डैश इज इक्वल टू हाफ, मास अभी भी m ही रहेगा, मास चेंज है नहीं, एंड वेलोसिटी ये जो है u बाय रूट 2 का स्क्वायर। सो यहाँ से मेरे पास आया हाफ m u स्क्वायर into 1 by root 2 का square, this is a 1 by 2. So from equation number 1 we can say, कि sir half mu square is e and 1 by 2. So our answer e dash is equal to e by 2. हमारा आंसर e dash is equal to क्या हो जाएगा, e by 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, e dash is equal to e by 2। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चंस में अगर ज्यादा समय लग गया तो देखना 2 सेकंड में ये सवाल होना चाहिए, 2 सेकंड में। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने एक ही लॉजिक आपको बताया था कि आपको फॉर्मूले नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। वेरी गुड, कितने लोगों ने आंसर दिया, व्रत पाटिल, कार्तिक एंड ध्रुव, ओम, ओहो, यू ऑल आर राइट, है ना।
यू ऑल आर राइट। सो यहां से मैं देखूंगा कि सर पार्टिकल अगर यहाँ पे जाता है तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है कि 3 और हेयर गिवन है पार्टिकल की वेलोसिटी 2, है ना। गिवन है कि 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना। तो एट यहाँ पे जो ही पार्टिकल आएगा वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड जो है सेम रहेगा, सॉरी स्पीड चेंज नहीं, है ना। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा कि 3 एंड इन दिस डायरेक्शन इज 2। सो अब देखिए यहाँ पे कि इन द sorry for that accidentally that happened, है ना। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि जब अपन विलेज में होते हैं तो लॉट ऑफ मैंस ना हो कि सर, है ना, कि सर कैसे क्लास लेते होंगे, क्या होता होगा, बिल्कुल जिज्ञासा रहती है, तो लोग आते, ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे 3j कैप एंड 2i कैप है, तो ये यहाँ पे जो है x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। सो इन द x डायरेक्शन 2i दोनों ऑप्शन गलत, मतलब मेरा आंसर सर सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई होगा, और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मतलब मेरा आंसर सर ये होगा। सो 2i, है ना, सॉरी 2 एंड 3, 2i माइनस 3j कैप, दैट्स इज माय आंसर। और ऐसे क्वेश्चंस भी नीट में पूछे जाते हैं क्या सर? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, और इसको कई सारे लोग गलत करके आते हैं, जो को जिन, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप अगर इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे भी पोल लॉन्च करूँ सारे के सारे लोग अगर आंसर दे तो आई होप कि 10% के स्टूडेंट एटलीस्ट जो है गलत करेंगे। क्योंकि वो क्यों गलत होता है? क्योंकि लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है ना, लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, ठीक है। तो छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, है ना, सारे कॉन्सेप्ट। तो ये वेलोसिटी से रिलेटेड बात हुई है ना। अब आते हम और प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड बातें लेके, है ना। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ेगा, जब थ्योरी एक बार समझ में आ जाएगी, जब क्वेश्चन समझ में, तो धीरे धीरे अपन टफेस्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे? देखो पार्टिकल जितना आगे जाने में पार्टिकल को जितना समय लगा है ना, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ऐसे ही करना। पार्टिकल जितने समय में पॉइंट ए से बी गया होगा उतने ही समय में पार्टिकल यहाँ से अगर रवाना हुआ होगा, यहाँ गया होगा और वापस इसी हाइट पे यहाँ आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ गया है ना पार्टिकल, तो एक्चुअली वाई डायरेक्शन में कहां से कहां गया है, इतना ऊपर गया और फिर इतना नीचे आया है ना, एच। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर यहाँ से होता हुआ लास्ट पॉइंट गया, तब जितना समय लगा सेम एज ए टू बी तक तेरे को टाइम लगेगा। सो यहाँ पे मैं सर एक्स डायरेक्शन में एक क्वेश्चन लगाऊं कि वाई में, आप किस में प्रीफर करेंगे लगाना, है ना। आप आपकी मर्जी है जिस साइड में आप लगाना चाहे, मैं तो जो है वाई डायरेक्शन में लगाता हूँ हमेशा कि एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे कि पार्टिकल यहां से रवाना हुआ, यहाँ पे आया 0 डिस्प्लेसमेंट है। जितना पार्टिकल को ऊपर से नीचे आने में टाइम लगा दैट्स सेम टाइम एज ए टू बी जाने में लगा। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 0 इजिकल टू यू वाई कितना था इनिशियली, यू साइन थीटा इंटू टी मतलब टाइम पीरियड ऊपर से नीचे, प्लस मतलब यहाँ पे प्लस लिखूं क्या सर? बिल्कुल प्लस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन को माइनस जी लिख दीजिए, है ना, टी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आया यू साइन थीटा टी इजिकल टू हाफ जी टी स्क्वायर। कौन मर गया सर? एक टी से टी मर गया, तो यहाँ से मेरे पास है टी बराबर 2u sin थीटा बाई जी। कई लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता कि सर कौन सा टाइम ऑफ फ्लाइट का था, कौन सा जो है किसका था, कौन सा सर टाइम ऑफ फ्लाइट का था फॉर्मूला, कौन सा उसका क्या बोलते हैं मैक्सिमम हाइट था, कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इतना दिमाग मत लगाइए, आप लोग यहाँ ये वाला फॉर्मूला अगर दिमाग में रहेगा कि एस बराबर यू बाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टू यू साइन थीटा बाई जी, ऐसा भी सोच सकते, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट सारे सवालों को सॉल्व करेगा 2 इंटू यू साइन थीटा क्या है, यू एक्स डिवाइडेड सॉरी यू वाई डिवाइडेड बाई जी। तो इसको याद रखना, टी बराबर 2u sin थीटा बाई जी एंड टी बराबर 2u वाई। अगर मैं पूछूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा ये जो होगा ये टी हाफ कितना होगा, है ना, मैं आपसे पूछूं कि टी हाफ कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ कितना होगा टी बराबर, तो आप बोलेंगे कि सर यू साइन थीटा बाई जी, है ना। जितना समय यहाँ से यहाँ जाने में लगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ आने में लगा होगा। और ये चीज आप अगर क्वेश्चन फर्स्ट लगाएंगे तो v बराबर u प्लस ए टी से लगा सकते हैं, है ना, लेकिन लास्ट पॉइंट पे क्या लगाएंगे u, है ना। तो आप ऐसा करो कि हाफ पार्ट के लिए सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई 2 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि आप इस फॉर्मूले से ही समझ गए होंगे, है ना। ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब मैं आता हूं मैक्सिमम हाइट। सो हाउ टू फाइंड मैक्सिमम हाइट?
मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेंगे? एच मैक्सिमम क्या सर, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बिल्कुल लगा सकते हैं, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बहुत माथा फची होगी। तो ऐसे इक्वेशन ढूंढ जा, डायरेक्ट आ जाए, बिल्कुल डायरेक्ट आएगी सर। पार्टिकल यहाँ से यहाँ रवाना हुआ है ना, मैक्सिमम हाइट पूछी इसने मेरे को और वापस यहाँ पे आया है। मेरे को एक्चुअल में मैं वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इजिकल टू 2ay इंटू एच लगा देता हूँ। देखिए तो यहाँ से मेरे पास ये जो हाइट आएगी ये क्या, यू वाई एट अ मैक्सिमम हाइट है ना। वी वाई जीरो होता है, वी एक्स होता है कुछ समथिंग, वी वाई तो जीरो है, तो जीरो माइनस यू वाई स्क्वायर। यू वाई कितना था इनिशियली, यू साइन थीटा। अरे भाई इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में यू साइन थीटा था और इस डायरेक्शन में क्या था, यू कॉस थीटा। तो यू साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू एच। सर माइनस जी, अरे यार पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर की चीजें यू साइन थीटा को पॉजिटिव लिया, एच को पॉजिटिव, एच तो मेरे वैसे फाइंड करना है ना, और माइन जी को क्या लिया, माइनस जी लिया। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो वी कैन से कि एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g है ना। एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और कुछ बचा है? हाँ सर एक और चीज बची है, दैट्स इज अ रेंज। रेंज का मतलब क्या है कि पार्टिकल ए से बी कितने समय में गया, और पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन में इधर ले जाने में कौन रेस्पॉन्सिबल है, दैट्स इज यू कॉस थीटा। और कितने समय में लेके गया, टी समय में है ना। तो मैं क्या लिखूंगा कि रेंज जो होगी डिस्प्लेसमेंट एस बराबर है ना, आर बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स जीरो है ना, ए एक्स जीरो, तो ये टर्म्स तो जीरो हो जाएगी। सो वी कैन राइट आर बराबर यू एक्स इंटू टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड टाइम पीरियड इज टी, टाइम पीरियड इज टी बराबर 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा। देखो बहुत ही, अब इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इफ एनीबॉडी फेस एनी प्रॉब्लम, लेकिन मेरे को बता देना कोई अगर आपको प्रॉब्लम लगती है, लेकिन इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इन्हीं थ्योरी के अंदर क्वेश्चंस करवा देखना, आपको मजा आएगा है ना। कितना देखो, अब देखो, और यहाँ पे कुछ नहीं लगता, बेसिक मैथमेटिक्स लगता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स को समझने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स आना जरूरी है, मैथमेटिक्स आना जरूरी नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स आना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे 2u sin थीटा इंटू यू cos थीटा। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि सर एक्चुअल पे यहाँ पे u cos थीटा था है ना, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ये 2 को 2 चुपचाप लिखा और मेरे पास क्या बचा, u cos थीटा है ना इंटू यू sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया 2u cos थीटा u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। या मैं ऐसे लिखूं इसको 2 और u cos थीटा सर क्या है, दिस इज ux एंड u sin थीटा क्या है, uy डिवाइडेड बाय जी। तो कई बार अगर फॉर्मूला याद नहीं रहे तो टाइम पीरियड का क्या था, 2uy बाय जी, टाइम पीरियड का क्या था 2uy बाय जी, और हाइट का क्या था uy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, uy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, और रेंज का 2ux इंटू 2y बाय जी। जैसा आपको बढ़िया लगे वैसे याद करो। और बहुत सारे लोग इस फॉर्मूले को इस प्रकार से याद करते हैं कि सर साइन 2 थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना। साइन 2 थीटा की वैल्यू प्यारे प्यारे विद्यार्थियों क्या होती है कि सर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या समझ में आया, मजा आ रहा है ना। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते थे, आपको क्या होगा, कई बार पूछा लेगा कि इस थीटा पे क्या रेंज बनेगी, अगर थीटा कौन से दो बराबर होंगे तब रेंज बराबर होगी, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं है ना। तो इस फॉर्मूले से भी कई बार इजी पड़ता है और कई बार जो है इस फॉर्मूले से इजी पड़ता है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने होंगे कि साइन 2 थीटा यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है। और मोनाले ने एक और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेशन दिया कि सर इनिशियली एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और हाइट एच पे जाती एम जी एच होगी है ना, प्लस वेलोसिटी कुछ होगी हाफ एम वी स्क्वायर कॉस थीटा, उससे सर जो हमारे पास एच आ जाएगा। डेफिनेटली ओ मोनाले यू आर आल्सो राइट, लेकिन कंजर्वेशन अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है ना। बिल्कुल आपका जो है आपने जो एक शानदार जो बताया है ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। और कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। तो चलो बताओ किसी को एनीबॉडी हैव एनी डाउट इन द रेंज
टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट में। किसी को अगर डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, चलो एग्जांपल नंबर 1 आपके साथ है कि मैक्सिमम रेंज कब होगी। When will be maximum range, मतलब मैक्सिमम रेंज कब होगी। फाइंड एट विच एंगल थीटा, कौन से एंगल पे जो है ना, किस एंगल पे जो है मैक्सिमम रेंज होगी, है ना। चलो जल्दी से करो। What is the value of theta where maximum height, maximum range we can, very good Vrat Patil, you are right। देखो मैं यहाँ से पूछूं कि आर में आर क्या होता है, आप बोलेंगे कि सर आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। मिथाली रॉन्ग, प्लीज इस चीज को समझे। मैक्सिमम, आई एम आस्किंग अबाउट मैक्सिमम रेंज, प्लीज एवरीबॉडी लुक ऑन द स्क्रीन, हियर आई एम डिस्कसिंग, सी ऑन स्क्रीन आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, दिस इज आई नो। अब आप ये बताइए कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा किस रेंज में होती है। अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा इज इक्वल साइन 2 थीटा अगर 1 हो जाए, है ना, साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है इन बिटवीन द -1 से 1, है ना। minimum value of sin 2 theta is -1 and maximum value of sin theta is ये dot, है ना, sin 2 theta की नहीं है, sin theta की रेंज है ना, कि sin theta की जो वैल्यू होती है, sin theta की जो रेंज होती है इन द बिटवीन -1 से 1, है ना। sin theta की जो वैल्यू होती है बिटवीन द -1 से 1, तो कब मैक्सिमम होगी। आप पूछेंगे कि सर कब मैक्सिमम होगी। अगर साइन 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा तब जो होगी, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि यहां से जो है साइन 2 थीटा की वैल्यू जब 1 के बराबर होगी, हाँ, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, सही है। किसका आंसर आया, यस 45, है ना। साइन की जो रेंज होती है वो कहां से -1 से 1, तो साइन 2 थीटा जब 1 होगा तब मैक्सिमम वैल्यू होगी। और साइन 2 थीटा 1 कब हो सकता है ना, 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1, है ना। 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, सो थीटा इज इक्वल टू π/4, π/4 मींस 45 डिग्री। तो यहां से कह सकता हूं कि थीटा इक्वल टू 45 पे जो है आर इज मैक्सिमम। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर बाय जी। R maximum is u square by g at theta equal to 45 डिग्री, at theta equal to 45 डिग्री। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन एक हो गया, एग्जांपल नंबर जो भी था 8, 7 जो भी था। इसका सेकंड पार्ट एक फिर से मैं पूछता हूं आपसे, है ना। मैक्सिमम रेंज सर 45 पे कैसे होगी। देखो यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है, जब मैंने 75 लिया तो दिस इज रेंज, जब मैंने 45 लिया तब ये रेंज, और 30 एंड 60 लिया तो ये रेंज। तो मैक्सिमम रेंज कहाँ आई, एट 45 डिग्री, एट 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज। ग्राफ से भी आप लोग समझ सकते हैं, ग्राफ को ध्यान से देखिए, यहां से आप लोग जो है समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि एट विच एंगल रेंज विल बी इक्वल, किस एंगल पे, किस एंगल पे रेंज बराबर होगी, है ना। कौन से दो एंगल होंगे जहां पे रेंज बराबर होगी। उस एंगल को क्या बोलते हैं मैं भूल गया, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं क्या। देखो मैं अगर मैं फाइंड करूं R1 एट थीटा, एंड अगर थीटा पे मैं फाइंड करूं एट थीटा कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री, है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे एट अ थीटा, है ना, एट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे मिलेगा। अगर मैं एट थीटा पे लेता हूँ R, तो मेरा R1 बराबर हो जाएगा 2u साइन थीटा इनटू u cos थीटा। ये भी तो था एक फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय g, इससे आसानी से होता है, इसलिए मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूँ, है ना, 2ux इंटू uy बाय g। तो यहां से थीटा, अब अगर इफ एट 90 माइनस थीटा पे देखो, इफ आई वांट टू वॉच एट 90 माइनस थीटा, तो यू कैन सी कि सर 2u साइन 90 माइनस थीटा इनटू u cos 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय z, डिवाइडेड बाय z। तो व्हाट इज द साइन 90 माइनस थीटा, है ना। ये आपने ये चीज कहीं पढ़ी होगी कि सर यहाँ पे जो है
क्वाड्रेटिक जो क्वाड्रेंट रहते हैं, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक, थर्ड में टेन एंड कोट, एंड फोर्थ में कोसेक एंड सेक, ऑल गो, है ना, ऑल स्कूल क्या था, ASTC रूल जो था ना, ASTC रूल। ठीक है, तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में तो 90 प्लस थीटा मतलब कोई भी, है ना, 90 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा। तो क्या आएगा जल्दी बताओ। हाँ, तो पाई बाय 2 पे जाते ही एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पाई बाय 2 पे जाते ही एंगल चेंज हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। कैसे चेंज करते हैं आप लोग मेरे को देखना है इधर। आप लोग जिनको अगर नहीं पता है, वैसे बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ चुके होंगे। 2u यहाँ पे जो रहता है ना, ये पाई बाय 2 का अगर मल्टीपल है, इफ हियर इज पाई बाय 2 मल्टीपल मतलब लाइक 90, है ना, लाइक 270, तो दिस इज विल बी चेंजेस। अगर नहीं है तो चुपचाप सेम रहता है। क्वाड्रेट को देखना है, तो यहाँ पे 2u साइन 90 माइनस थीटा मतलब साइन जो है कोस में जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट कॉट टेन, कोसेक सेक सेक कोसेक, है ना। तो साइन तो कॉस में जाएगा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस नहीं। पुराने वाले को देखते हैं, हमेशा एक्सपीरियंस को देखते हैं, है ना। तुम लोग भी एक्सपीरियंस को देखते हो। कुमावत सर को कितने साल का एक्सपीरियंस है, 2 का या 1 का, तभी क्लास ज्वाइन करेंगे, क्या पता नए नए आए हो अभी, है ना। इस टाइप का मतलब कहने का मतलब है। तो 2u साइन थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा, और साइन देखेंगे किसका, पुराने वाले का, मतलब 90 माइनस थीटा, साइन फर्स्ट 90 माइनस थीटा में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉस, और इनटू u cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा डिवाइड, तो हमारे पास 2u साइन cos थीटा, 2u साइन थीटा डिवाइड बाय g, मतलब r1 इक्वल टू r2, r1 इक्वल टू r2 एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा, है ना, फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से होंगे जिसके लिए सेम होगा। यहां से आप लोग देख सकते हैं कि फॉर 50 डिग्री एंड 75 डिग्री, है ना, यहाँ पे रेंज सेम है, r1 इक्वल टू r2। यहाँ पे देखेंगे कि तो रेंज सेम है फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, है ना। 30 is theta, then 60 is 90 minus theta. Here R1 यहाँ पे 15 is theta, then theta minus 90 minus theta is 75 डिग्री, तो रेंज सेम होगी। तो हमारा एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके साथ ये एग्जांपल नंबर 8 का थर्ड, है ना। एक साथ थ्योरी में ऐसे ही क्वेश्चंस बनते रहने चाहिए सर, और हमको भी मजा आता रहना चाहिए। चलो बताओ, देखिए अब देखते हैं क्या शानदार आंसर आता है आप लोगों का। कई लोग इसका ऑल ऑफ द आंसर देंगे और वो लोग सही होंगे, और कई लोग नहीं देंगे वो भी सही होंगे। सर मतलब क्या कहना चाह रहे हो ना, क्या कहना चाह रहे हो सर। वेरी गुड भरत पायल, आप दोनों का आंसर सही है। यहाँ पे आंसर होगा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। एक पर्टिकुलर थीटा पे जो है, एक पर्टिकुलर थीटा पे तीनों इक्वल हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर थीटा पे हो सकते हैं, बट ऑलवेज नहीं होंगे। सो हमारा आंसर होगा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। एट थीटा यहाँ पे दिया है एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन विल रिमेन सेम। क्या सेम रहेगा, 60 एंड 30 के लिए सिर्फ और सिर्फ रेंज सेम रहेगी, है ना, न कि टाइम एंड थीटा। टाइम चेंज होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होगा, और मैक्सिमम हाइट भी चेंज होगा, है ना। सर एट अ पर्टिकुलर मतलब, अरे 45 डिग्री, 45 डिग्री का 90 माइनस थीटा भी 45 और वो भी 40, तो वो एक कंडीशन में होता है, हमेशा नहीं होता। सो आवर आंसर इज बी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अब आता है एक और सवाल बनता है, वो बनता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्टाइल की। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे सर फाइंड करेंगे। एक्स डायरेक्शन में आप देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में क्या है ना, एक्स डायरेक्शन में रेंज लिख दो, r बराबर यू एक्स टी, से एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपके पास, है ना, और y डायरेक्शन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना। आपके पास x डायरेक्शन में आ जाएगा और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना। दो इक्वेशन आ जाएगी x और y में, जब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ जाएगी एट एनी टाइम t पे, है ना। तो यहां से मेरे पास y बराबर आ जाएगा
जहां जहां टी होगा वहां क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा y बराबर x tan थीटा। आप इसको याद रखेंगे तो और बेटर है, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं x tan थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, x tan थीटा को कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस एक्स बाय आर। सर कैसे आएगा x tan थीटा? अरे x tan थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार डिवाइडेड कर दीजिए। x tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन cos थीटा, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा 2u, नीचे आ जाएगा 2u cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। ठीक है, तो उसी से ये आंसर आएगा मेरा कि x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। ठीक है भाई, तो ये दोनों जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जे एडवांस में ऐसा सवाल आएगा, आया था, बहुत ही आसान सवाल आया था, √3x वाला, अगर आपको याद है तो, है ना, करेंगे उस सवाल को भी। ठीक है, चलो अब आते हैं एग्जांपल नंबर 9। कितना समय बचा? समय तो होगा, आई होप अपने पास अभी तो बहुत समय होगा। चलो एग्जांपल नंबर 9 करते हैं। पहले एग्जांपल नंबर 9 में दिया है, एग्जांपल नंबर अपने 9 में ये फाइंड करना। एग्जांपल नंबर 9 एक्चुअल में है क्या कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल 45 डिग्री। यहाँ पे 45 डिग्री दिया है। अगर मैं आपको बोल दूं कि एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब इस पॉइंट को देखना है यहाँ से तो कितना एंगल बनेगा। तो कई लोग क्या बोल देते हैं कि सर थीटा बनेगा। अरे बावड़ो, थीटा कैसे बनेगा रे? चकमा नहीं खाना है, नहीं चकमा किसी को खिलाना है ना। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट जो है इन पॉइंट को मिला के एक पॉइंट ये खींचा, तो एक ये हो गया। यहाँ पीछे मेरे पास ट्राइंगल बना, तो इस ट्राइंगल से एक एंगल क्या बना, मान लो मैं इस एंगल का नाम देता हूँ फाई। तो फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से परपेंडिकुलर इज एच, एंड हाइट यहाँ से एच आ गई, और ये जो रेंज है ये r/2 होगी, है ना, मिड पॉइंट से, और इधर भी r/2 होगी। तो रेंज अपॉन r/2, तो h क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और रेंज क्या होती थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g, और अपॉन में 2 है तो 2g, है ना। r/2 का मतलब हो जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाय 2g, तो 2g से 2g मर गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर मर गया, तो मेरे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, है ना। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उस अगला स्टेप हो जाएगा, यहाँ पे मेरा साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय होगा साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन फिर मर गया, साइन अपॉन कॉस इज 10 एंड ये 1/2, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि सर tan फाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू tan थीटा। ये होगा रिलेशन बिटवीन एलिवेशन एंगल, है ना, फ्रॉम प्रोजेक्टेड पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट। देखो यहाँ पे किसके बीच में पूछा है उसका भी ध्यान रखना प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे इस मैक्सिमम हाइट से पूछा है, इसके बीच में किस ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट जो किस एंगल पे दिख रही होगी, है ना। एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज, है ना। तो यहाँ से 45 दिया है, तो मैं लिखूंगा कि tan फाई बराबर 1/2 इंटू tan 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सबको पता है सर 1 होती है। तो यहाँ से tan फाई बराबर होगा 1/2, सो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, दिस इज माय आंसर, ये मेरा आंसर होगा। वेरी गुड मोनाली। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 कि अब ये अगला एग्जांपल है कि फाइंड रिलेशन, है ना, ये सब थ्योरी के फॉर्म में मैंने लिखे हैं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। आर एंड एच के ये सिंपल है, ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। आर की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2g, एंड एच होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अगर मैं डिवाइड करूं फ्रॉम डिवाइड वन इक्वेशन डिवाइड बाय 2, है ना, एच बाय आर, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, दिस इज एच एंड ये आर। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर मर जाएगा, जी से जी मर जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बचेगा 2 इंटू साइन 2 थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा 2 इंटू साइन 2 थीटा को क्या लिखूंगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से अगला स्टेप मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू 2 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा मर जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, तो 1/4 tan थीटा, है ना। तो मेरे पास क्या आया कि सर h बाय आर इज इक्वल टू 1/4 tan थीटा, h इज इक्वल टू r बाय
4 tan थीटा, एच एंड आर में ये रिलेशन आएगा। या फिर आप लोग बोलते हैं कि सर मेरे को ऐसे नहीं कुछ और तरीके में चाहिए, tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप tan थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। यहां से क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 4h cot थीटा, दिस इज राइट, r इज इक्वल टू 4h cot थीटा, ये होगा मेरे पास रिलेशन। अब आपको अगर थीटा की वैल्यू दे दे और r पूछ ले तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलो ट्राई टू सॉल्व एग्जांपल नंबर 11, इस एग्जांपल नंबर 11 को करो। Projectile can have the same range r for two angles of projection, है ना। if t1 and t2 of the times of flight in the two cases, मतलब एक t1 और t2 जो है दोनों केसेस में टाइम है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट है। सेम रेंज कब होगी, सेम रेंज कब होगी, सेम रेंज कब होगी, सेम रेंज कब होगी, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, सेम रेंज फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा के। वेरी गुड, डी आंसर, गुड, थैंक यू। और कोई है ना, हो सकता है डी गलत भी हो, मैं तो थैंक यू ऐसे ही बोलता हूँ क्योंकि आप अप्रिशिएट करने के लिए कि आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते तो है एटलीस्ट, है ना। तो यहाँ से मैं देखूंगा कि R1 और R2 जो है सेम है, उसके लिए टाइम है T1 एंड T2। तो T1 के लिए मैं लिखूंगा T बराबर 2u sin थीटा बाय z एंड T2 बराबर 2u sin 90 माइनस थीटा बाय जी। ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू टाइम्स, इनका प्रोडक्ट पूछा है कि प्रोडक्ट क्या होगा, T1 इंटू T2 क्या होगा, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय z इंटू 2u sin 90 माइनस थीटा इज 2u cos थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि सर 2u sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा 2u cos थीटा। यस ध्रुव राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं लिखूं इसको 2u sin थीटा इंटू u cos थीटा। कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे g और यहाँ पे क्या बचेगा 2/g, यहाँ पे 2/g बचेगा, u cos थीटा को इसके साथ ला लिया तो ये क्या बन गया मेरे पास 2ux इंटू uy/g, दिस इज अ रेंज। तो यहाँ पे रेंज आ जाएगी मेरे पास r और ये 2 डिवाइड बाय g। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ T1 एंड T2 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ T1 एंड T2 मेरे पास आ जाएगा, है ना, 2r/g, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2r/g। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तो ऐसे आसान आसान क्वेश्चंस को करते जाओ, है ना, और अच्छे क्वेश्चंस भी आपके साथ आते जाएंगे। चलो ट्राई टू सॉल्व एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 12 को सॉल्व करो, क्या आंसर आता है आप लोगों का, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चंस को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लेकिन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चंस है, करो देखे, है ना। लोग धीरे धीरे क्लास में छोड़ रहे हो भाई, बने रहो, है ना, सॉल्व करो और साथ में एनपीएस को भरते जाओ, है ना। सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड फिल एनपीएस फॉर्म। इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टुडे लेक्चर, वो थोड़ा सा बाद में इस क्वेश्चंस के बाद में आप लोग पूछ लेना, बट अभी के लिए जो है फिल एनपीएस फॉर्म भर दो जल्दी से और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। किसी को भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क। है ना, फिल एनपीएस फॉर्म एंड से योर आंसर, आपका आंसर क्या आता है जल्दी से आंसर को बताइए, है ना, क्विकली फास्ट। है किसी का आंसर, एनीबॉडी गेट एनी आंसर, वेरी गुड, ओ वेरी गुड भरत पाटिल, यू आर राइट, बहुत बढ़िया आंसर है आपका, है ना। भरत पाटिल का आंसर बहुत सही है। बाकी लोग बताइए जल्दी से, फिल एनपीएस फॉर्म यार जल्दी से करो, पूछो आंसर पूछो यार, कई लोग नहीं फिल कर पा रहे हैं एनपीएस को। यस सोमनाली बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ध्रुव बिल्कुल सही, ध्रुव कुमार पाटिल, गोमनाली, व्रत पाटिल, प्राची, अरे बढ़िया भाई बढ़िया, मतलब शानदार यार, है ना। किए हुए क्वेश्चंस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ये क्वेश्चंस किया हुआ हो आपका पहले का, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, है ना।
कभी कभार लगता है कि किस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, है ना, तो जेयू नीट की ही करेंगे, है ना। कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जेयू एडवांस के भी अपन लेते हैं क्लास में कि जेयू मेन में पूछे जा सकते हैं, है ना। चलो आज का, अरे यार एक बंदा और बचा, फिल कर दो एनपीएस फॉर्म को, फिल कर दो एनपीएस फॉर्म को, और उसके बाद जो अपन क्लास। चलो, अ वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंगलेस वाटर ऑल अराउंड इट, मतलब यहाँ पे जो है वाटर जो है ऐसे ऐसे गिरता है फाउंटेन, ऑन द ग्राउंड स्प्रिंगलेस वाटर ऑल अराउंड इट, मतलब इस टाइप से, है ना। आपने फव्वारे वगैरह देखे होंगे पार्क में लगे हुए, इनमें आपने देखा होगा वाटर चारों तरफ गिरता है ना, इस टाइप से, इस टाइप से चारों तरफ वाटर गिरता है। इफ द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द फाउंटेन इज v, है ना, स्पीड जो है बाहर आते ही v है ना, तो द टोटल एरिया अराउंड द फाउंटेन दैट गेट्स वेट इज, कितना एरिया जो है भीग जाएगा, है ना, कितने एरिया में पानी गिरेगा। तो ये जो भी अपन फाउंटेन, ये मैक्सिमम रेंज तक जाएगा भाई, है ना, ये मैक्सिमम रेंज तक गिरना चाहेगा, जितना भी अपन बनाते हैं भाई, तो वो 45 डिग्री एंगल पे गिर जाए जिससे मैक्सिमम मिले, है ना। तो यहाँ पे मैं आर मैक्सिमम देखूंगा, तो आर मैक्सिमम क्या होगा, यू स्क्वायर बाय जी, लेकिन ये क्या होगा, ये आर है, ये सर्कल बना कि नहीं, तो सर्कल बना है, तो सर्कल के लिए मैं क्या लिख दूंगा, पाई आर स्क्वायर के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर मैक्सिमम, है ना, कितनी रेंज तक जाएगा, पाई आर स्क्वायर ही तो आर मैक्सिमम होगा यार, नहीं समझ पाए, सॉरी, रेडियस आर के बराबर, आर दोबारा आर लिख दिया, है ना। ये जो रेडियस होगी ये किसके बराबर होगी, आर मैक्सिमम, भाई किसी भी पॉइंट पे ऐसे वाटर गिर रहा है तो ऐसे करके ऐसे 45 डिग्री एंगल जाएगा, तो ये जो डायरेक्शन जो ये है ना, इस डायरेक्शन में इसका कितना, ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में ग्राउंड पे मैक्सिमम आर के बराबर होगा ना भाई, ऐसे करके ऐसे देखो यार, जैसे पार्टिकल ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, आर के बराबर होगा, ऐसे चारों तरफ है ना, ऐसा क्या है, चारों तरफ है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आर मैक्सिमम मतलब आर आर रेडियस मान लो पहले, है ना, आर स्क्वायर, ठीक है, तो आर रेडियस किसके बराबर होगा, आर मैक्सिमम के, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए इंटू पाई आर मैक्सिमम का स्क्वायर, एंड आर मैक्सिमम क्या होता है, यू स्क्वायर बाय जी, तो यू स्क्वायर बाय जी का स्क्वायर, तो यहाँ से पाई यू 4 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, वी पाई, ये भी पाई यू स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, सो आवर आंसर इज ए, हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ए, ठीक है, यहां तक समझ में आया है। तो एक लास्ट सवाल है ना, दिस इज द लास्ट क्वेश्चंस फ्रॉम टुडे, है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 13 कि अ बॉडी कैन थ्रू अ स्टोन अप अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रू द सेम स्टोन अप टू विल बी, बहुत ही सिंपल बट कंसेप्ट को लिए हुए ये सवाल आपके साथ में। A boy can throw a stone up to the maximum height, क्या बोलना चाह रहा है ये बोल रहा है कि एक बच्चा है जो मैक्सिमम हाइट, है ना, मैक्सिमम हाइट तक जो है एच मैक्सिमम हाइट तक फेंक सकता है। मैक्सिमम हाइट क्या होती है, एच मैक्सिमम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, है ना, मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है, एच बराबर यू स्क्वायर बाय 2g, है ना, अरे यार काइनेमेटिक्स से v बराबर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से, है ना, v स्क्वायर बराबर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से, यहाँ पे मेरे पास h बराबर आ गया यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, तो है ना, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा h मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर क्या होगा सर, नहीं दिया है, 2g क्या होगा सर, नहीं दिया है, तो क्या दिया, h दिया है, तो यहां से मेरे पास u बराबर आ जाएगा √2 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 पुट करने पर, है ना, ठीक, जी की वैल्यू 10 पुट करने पर मेरे पास आ जाएगी, यस ओ मोनाले 10 मीटर, बिल्कुल राइट आंसर है, ओ मोनाले बिल्कुल राइट आंसर है, क्या बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। चलो ट्राई करो, बाकी लोग ट्राई करो भाई, मैक्सिमम हाइट आपको समझ में आ गया कि नहीं। कई बार ऐसा भी कर सकते हो कि मैक्सिमम हाइट अगर आपको काइनेमेटिक्स नहीं पता, प्रोजेक्टाइल से कर दो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, साइन स्क्वायर 1 होगा तभी मैक्सिमम होगी, तो यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g इज द मैक्सिमम हाइट, है ना। तो मैक्सिमम हाइट जब मेरे पास आ गई, तो अब मेरे को बाद में क्या बोला है कि द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रू द सेम, मतलब हॉरिजॉन्टल फेंकना है,
तो क्या मेरे भाई, जब मैं मैक्सिमम फेंकूंगा तो हमेशा आप हॉरिजॉन्टल पे देखना, कभी भी ग्राउंड से आप किसी भी बॉल को फेंकते हैं तो वो क्या कैसा मोशन करता है, दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन करता है सर। तो रेंज, मैक्सिमम रेंज क्या होती है, आप ये चल के है ना, मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम रेंज जो हो जाएगी यूज करवा भाई। आपको यहाँ पूछा है आस्किंग अबाउट मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज कब होती है भाई, है ना, यस विजय, रॉन्ग अगेन, है ना, रॉन्ग विजय। मैक्सिमम रेंज कब होती है, मैक्सिमम रेंज कब होती है, ग्राउंड पे अगर तेरे को किसी भी बॉल को मेरे को फेंकना है, जैसे ये इधर कोई छोटू खड़ा है, इस छोटू को मेरे को बॉल ऐसे पकड़ाना है ना, तो छोटू को पकड़ाने के लिए मैं डायरेक्ट फेंकूंगा तो इजी नहीं, अगर मैं 45 डिग्री पे अगर बॉल को फेंकूंगा तो दे कैन इजीली कैच द बॉल, है ना। यस खुशी, यू आर राइट, है ना, कोई बात नहीं, जिनका गलत आया है वो भी खुश होइए और जिनका सही आया है वो भी खुश होइए। यहाँ पे देखिए कि आर मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम रेंज कब होगी, यू स्क्वायर बाय जी, है ना, यू स्क्वायर बाय जी, तो यहां से मेरे पास आर मैक्सिमम आ जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10, सो 20 मीटर, दिस इज माय आंसर, है ना। तो ये मेरा आंसर डी होगा। अरे इसमें पूछा क्या है कि द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रू द सेम स्टोन अप टू विल बी, अप टू विल बी कहां तक फेंक सकता है, मैक्सिमम किस डिस्टेंस तक बॉय जो है बॉल को फेंक सकता है, तो आप ऐसे ही तो फेंकेंगे बॉल को, है ना। A boy can throw a stone up to maximum height, 10 तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सकता है, तो इसको आप काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करें, या फिर आप लोग जो है नॉर्मली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स एंडिंग टुडे लेक्चर, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें हमने पढ़ी हैं, और फिर मैं आपको अंतिम जाते वक्त बोल देता हूं कि इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टुडे लेक्चर, यू कैन आस्क इन दिस चैट बॉक्स, यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू कैन आस्क इन पर्सनली। दूसरी बात मैं जाते जाते बोल देता हूं कि अपने दोस्तों को बताइए, मैं सांगली ग्रुप का आज आपको जो है सेंड कर दूंगा लिंक, आप अपने दोस्तों को भेजिए और उनको बोलिए कि क्लास ज्वाइन कीजिए अगर आपकी इच्छा है, प्रबल इच्छा प्रभु की, है ना। वैसे इफ यू हैव क्या बोलते हैं डिजायर टू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम रिवीजन, देन यू कैन ज्वाइन द क्लास, इफ नो देन योर चॉइस, ठीक है। तो अपने दोस्तों को बताइए और क्लास को ज्वाइन करिए। और तीसरी बात, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द लेक्चर, रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, रिगार्डिंग द मी, रिगार्डिंग द एनीथिंग, देन यू कैन आल्सो फील फ्री टू सेंड मैसेज इन व्हाट्सएप चैट, ठीक है। सॉरी मिथाली, मिथाली वेट, है ना, मिथाली कई बार क्या होता है आई फॉरगॉट, है ना, सीन कर देता हूँ, भूल जाता हूँ या फिर सोचता हूँ बाद में दूंगा, या समटाइम्स क्या होता है कि, है ना, वेलकम खुशी, समटाइम्स क्या होता है मिथाली, हम लोग जो है नोट्स पेपर पीपीटी बनाने में टाइम लग जाता है, तो सॉरी फॉर दैट, आई विल सेंड योर रिप्लाई। कई बार क्या होता है कि नहीं मिला, लेकिन आपको रिप्लाई पूरी भरपूर कोशिश की जाएगी जल्दी से जल्दी देने की, इवनिंग में आज रिप्लाई मिल जाएगा। सॉरी मिताली मैं नहीं देख पाया उसके लिए, है ना, डोंट वरी, रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलो बस आप क्वेश्चंस पूछते रहिए, ऐसा मत सोचिए कि सर को इतने सारे क्वेश्चंस क्यों कैसे पूछूं, लाखों क्वेश्चन पूछ लो, पूछते रहो, मैं ये कभी नहीं बोलने वाला कि क्यों पूछा, है ना। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। किसी को कोई भी डाउट है आज के लेक्चर से तो पूछिएगा, नहीं तो मिलते ब्रेक के बाद। नो डाउट, एंड ऑल द बेस्ट।